प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष नमन। ने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। साहिब कहते हैं, बने जो कुछ तो भजन कर ले, एक केवल यही है जो साथ में तेरे जाएगा। क्योंकि जब हम भजन बंदगी करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो हम अपने शुभ अशुभ कर्मों को दगद करना भी सीख जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बताया है कि आत्मा जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म करती है, अंत समय में वही उसको याद रहता है और उसी के कारणवश उसकी गतिमति उसी कर्म की वजह से उस योनि में ही हो जाती है, जिसका कि खुलासा गुरु नानक जी ने किया है कि अंत समय में पति को सुमरते मरे, अंत समय में पति को सुमरते मरे, कुत्ता योनि बलबल तरे। अंत समय में घर को सुमरते मरे, सर्प योनि घूस योनि बलबल तरे। अंत समय में घर को सुमरते मरे, घूस योनि बलबल तरे। अंत समय में धन को सुमरते मरे, अंत समय में धन को सुमरते मरे, सर्प योनि बलबल तरे। अंत समय में बच्चों को सुमरते मरे, अंत समय में बच्चों को सुमरते मरे, सुअर योनि बलबल तरे। अब सोच के देखो, ये तो कुछ ही बताया है जिसमें हम ज़्यादातर लिप्त चित्त रहते हैं, धन में, पति में, बच्चों में और घर में, है ना। जब हम इनमें ही कैसी कैसी बढ़िया हमें योनियाँ मिलेंगी, तो क्या चाहते हैं हम ऐसी योनियों में जाएं। और अंत समय में प्रभु को सुमरते मरे, अंत समय में प्रभु को सुमरते मरे, तो अविनाशी जगह पर जाने के लिए बलबल तरे। अब वो अपने ऊपर डिपेंडेड है ना, हमारे ऊपर, कि हमने क्या करना है, हमने बंधना है कि हमने छूट जाना है। कि बने जो कुछ तो भजन कर ले, केवल एक यही है जो साथ में जाएगा। आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, वैसे वैसे फलों की वो भोगता भी खुद बनती है। उनको सबको मिटाने का तरीका भी बता दिया। चलो माना आत्मा ने अज्ञानता में ज्ञानता में कैसे मर्जी कर दिए कर्म, बता तो दिया तरीका कि सबको ज्ञान अग्नि में भस्ममय कर दो, छूट जाओगे तब भी। कितना तो सरल कर दिया मालिक ने। और कैसे सरल करेंगे बोला, सही तो कहा है साहिब ने कि वेद हमारा भेद है, हम वेदों में नाही। तो भेद में तो साहिब हैं ही, इसीलिए शायद कहा जाता है कि भेदी गुरु की शरणा कर ले। बंदे भेदी गुरु की शरणा कर ले, जो भेद बता देगा उन वेदों का भी। अगर वेदों का भेद हमें पता लग जाए तो परमात्मा से मिलना कठिन थोड़ी ना रह जाएगा, सरल हो जाएगा ना। जब संसार के हम कठिन से कठिन कार्य करने का मादा रखते हैं, तो फिर प्रभु भक्ति तो सबसे सरल कार्य है, उसको करने में हमें कैसा संकोच और कैसी हिचक। इसीलिए ही एक संत ने कहा है, बैठ अकेला दो घड़ियाँ तू, प्रभु जी को ध्याया कर, मन के मंदिर में प्यारे तू, झाड़ू रोज लगाया कर। कि 2 घड़ी अकेले नहीं बैठ सकते हम। 2 घड़ी तो बहुत बड़ी है, 10 मिनट हम अकेले नहीं बैठ सकते।
खुद के साथ 10 मिनट में ही बेचैनी शुरू हो जाती है, कभी फ़ोन देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे। कहते हो ना, शांति से 10 मिनट बैठ जाओ बस। क्योंकि खुद में बैठना भी कितना मुश्किल कार्य है। हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जरा खुद से पूछ के देखो, खुद के साथ 10 मिनट भी रह सकते हो? केवल 10 मिनट खुद के साथ अकेले रह सकते हो? जिस दिन घर में पता लग जाए ना कि कोई नहीं होएगा, आज हम अकेले होंगे, हमारे प्राण 50 बार ऊपर नीचे हो लेते हैं। आज अकेले सारी रात कैसे बीतेगी, नींद ही नहीं आएगी, मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी। पहले ही अपने आप को इतनी सारी ब्लेसिंग दे देते हैं कि नींद ही नहीं आएगी मुझे तो, आज घर में कोई भी नहीं है। अरे घर में कोई होगा तो वो भी सोए पड़े होंगे। कभी किसी दिन ऐसा हो जाए ना कि घर में सब सोए हुए हों और आपकी आँख खुल जाए, तो सबको देखना और ये सोचना कि ये सारे मरे पड़े हैं। क्योंकि सुते में और मरे हुए में कोई अंतर नहीं होता ज़्यादा, बस मरे हुए की सांसें नहीं चल रही होती और सुते हुए की सांसें चल रही होती हैं, इतना ही फर्क होता है। एक बार ही एनालाइज करके देखना कि ये सब मरे हुए हैं वास्तव तौर पे। उनके साथ सोना भी मुश्किल लगेगा, फिर ये लगेगा इससे तो हम अकेले ही होते तो ही ठीक था, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। अपने जीवित होने का एहसास होगा उस पल पे कि ये मेरे पास में ना ही होते तो ही ठीक था, मैं तो अकेले ही ठीक थी इससे तो। और फिर जब उनको हम मरा हुआ सोचते हैं ना, और एक बारी उस समय पे अपने लिए कल्पना करके देख लो कि अगर मैं भी ना रही तो मैं कैसे मरूंगी, फिर आपको नींद आ जाए तो मेरा नाम सुनीता नहीं है। नींद नहीं आ सकती, ये लिखवा के ले लो मुझसे। दोबारा तो आपकी आँख क्या कैसे मिच जाएगी, भूल जाओगे। आँख मिचना किसको कहते हैं? अगले दिन भी सोने लगोगे ना तो भी नींद नहीं आएगी, उनको सोने भी नहीं दोगे, कहोगे नहीं तुम भी जगो मैं भी जगूंगी। ऐसा हाल हो जाता है हमारा जब हम मृत्यु के बारे में लगातार सोचते हैं ना, हमारी नींद उड़ जाती है। अक्सर मेरे साथ क्योंकि ऐसा हुआ है इसलिए ही बता रही हूँ। खुद का मेरा ये निजी अनुभव है। जिस भी दिन रात के टाइम पे खास तौर पे ये सोच लेती हूँ ना, बेटा आज कैसे मरेगी, उस दिन तो सारी रात मैं करवट ही बदलती रहती हूँ, नींद तो आती नहीं। 1 मिनट को नींद नहीं आती। दिन में भी कोशिश करूँगी ना सो जाऊँ, घंटा 2 घंटा ही सही भी रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को, ना नींद नहीं आती। जैसे तो इन आँखों को भी पता है, आंखें बंद हो गई तो बंद ही हो जाएंगी, खुलेंगी नहीं वापस। बेचारी इतना डरती है ये भी। इनको भी रिलैक्स करवाने के लिए ना वहाँ से ध्यान हटाना पड़ता है कि नहीं बेटा प्यारी कुछ नहीं होगा तुझे, तू सो जा आराम से। तब सोने देती है ये काया भी। अगर इसको ये कह के सुलाओगे ना तुम मर जाएगी, सो जा, फिर ये सोएगी भी नहीं। ऐसा होता है। हाँ, और जब आप बहुत दुखी हो ना तब इसको करके देखना, फिर कह के देखना कि तुम मर जाएगी, सो जा, फटाफट सो जाती है ये। क्योंकि हम दुख में क्या कहते हैं, हे भगवान उठा ले, मैं तो मरना चाहती हूँ। है ना, जब हम यही बोलते हैं ना, तो ये फैक्ट है। आप करके देखना, मैंने करके देखा है क्योंकि इसलिए बता रही हूँ, सच्ची में ऐसा होता है। साहिब कहते हैं कि तू दीवाना बन के इस दुनिया में वो समय अनमोल खो रहा है जो दोबारा नहीं मिलेगा। श्वास श्वास करके, एक एक श्वास करके हमारी सभी श्वासें खत्म होती जा रही हैं और ये जीवन बीतता जा रहा है, हम मृत्यु की तरफ सरकते जा रहे हैं। अगर ये अनमोल समय हमने ऐसे ही खो दिया तो लाखों करोड़ों की दौलत भी देंगे ना तो एक श्वास मोल मांगे नहीं मिलती। मिल जाती है क्या? कोई मरने वाला हो और है ना, डॉक्टर को कह दो कि भाई मैं तेरे को है ना इतने करोड़ रुपए दे देंगे, हम तेरे को इतने करोड़ रुपए दे देंगे और भाई इसको 5 मिनट के लिए और ज़िंदा रख ले, तो क्या डॉक्टर रख देगा ज़िंदा?
3 लोग की संपदा भी अगर तकड़ी में तोल के दोगे ना तो एक श्वास मोल मांगा नहीं मिलता। और तो और आपके पास है, आप अपने घर वालों में से किसी को नहीं दे सकते। दे सकते हो? कोई मरने वाला हो, कहो कि ले भी मेरी सांस ले ले तू 10 मिनट के लिए, तू जिंदा हो जा, मेरी 10 मिनट की सांस से कम हो जाए, कोई बात नहीं। हो सकता है? इसीलिए कहा जाता है कि ये ऊपर वाले का खेल है, यहाँ वालों को समझ में नहीं आता कि कितनी अनमोल सांसें हैं, कि 3 लोग अगर एक तकड़ी में तोल के दिए जाए ना तो भी एक श्वास भी हमें कोई आपसरी में दे ले नहीं सकता। ऐसे ही हमारे कर्मों का जो जमावड़ा है ना, वो भी कोई ले और दे नहीं सकता। जो कर्म हमने किए हैं उसके फलों के भोक्ता हमें ही बनना पड़ेगा, और कोई उसके बदले में नहीं बन सकता। आगे वो साहिब कहते हैं कि धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पर, जब आकर यम जकड़ गर्दन पकड़कर धर दबाएगा। कि ना वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। 108 देशों पर राज्य करने वाले की भी अकड़ यहीं की यहीं धरी रह गई थी कि एक सुई की नोक अपने साथ नहीं लेके जा सकता था। जब यम आए उसको पकड़ कर लेकर गए तो वो कुछ भी नहीं कर सका। ऐसे ही हम भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे जब हमारी मृत्यु आएगी। उससे पहले ही हमारे पास समय है कि बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बीत गई सो बीती रे बंदे, आगे का कर ख्याल जी। पर उपकार भजन सतगुरु का, करना उत्तम सार जी।